Class 4, Subject English Reader, Chapter 8, Tom Paints the Fence. Narrator 1. It is a beautiful Saturday morning in summer. Everything is bright and fresh and brimmed with life. There is a song in every heart, a cheer on every face, and a spring in every step. Everyone seems to be happy with the world except Tom Sawyer. He is feeling hollow. He was involved in a scuffle and had skipped school. So his Aunt Polly asked him to whitewash the fence on a Saturday morning as a punishment. गर्मी का सीजन था। ये बहुत ही सुंदर सुबह थी। शनिवार का दिन था। अब प्रत्येक चीज़ें ब्राइट एंड फ्रेश थीं। ऐसे लग रहा था सभी में जीवन भरा हुआ है, फिल्ड विथ लाइफ। सभी के हृदय में एक सॉन्ग है, यानी कि सभी का जो हृदय है बहुत ही खुश है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, कदम कदम पर बसंत है, लेकिन सभी खुश प्रतीत हो रहे हैं। केवल टॉम सायर ऐसा है जो कि खुश नहीं दिख रहा। वह हॉलो फील कर रहा है। हॉलो मीन्स खोखला। वह स्कूल में एक फाइट में इन्वॉल्व था, इसलिए आंट पॉली ने उसे फेंस को वाइट वॉश करने का पनिशमेंट दिया। फेंस मीन्स होता है बाउंड्री, यानी कि बाड़ा। जो बाउंड्री होती है उसको हम फेंस बोलते हैं। वाइट वॉश पुताई करना। Narrator 2. Tom appears on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long-handled brush. He surveys the fence and sighs to himself. Tom साइड से वॉक करता हुआ आता है। उसके हाथ में एक बकेट जिसमें कि वाइट वॉश होती है, वाइट वॉश की एक बकेट लिए हुए होता है और लॉन्ग हैंडल ब्रश। वह फेंस का सर्वे करता है और गहरी सांस लेता है। ही डिप्स हिज ब्रश एंड पासेस इट along the topmost plank. Jim comes skipping out of the house with a tin pail to fetch water at the pump. He is singing. वह ब्रश को डुबोता है और ऊंचाई पर टॉप मोस्ट प्लैंक को वाइट वॉश करने लगता है। जिम तभी वहाँ पर स्किपिंग करता हुआ आता है, जो कि विद ए टिन पेल टू फैच वाटर एट द पंप से वाटर को डालने के लिए। उसके हाथ में एक पेल होती है। ही इज सिंगिंग। पेल मीन्स होता है छोटी सी बाल्टी जिससे पंप के थ्रू हम लोग पानी डालते हैं, उसी को बोलते हैं पेल। ही इज सिंगिंग। वह गा रहा है। टॉम से जिम आई विल फैच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश ए बिट। अगर तुम थोड़ी सी वाइट वॉश कर दोगे तो मैं वाटर डाल दूँगा। जिम कांट मास्टर टॉम। ऐसा नहीं कर सकता टॉम। द ओल्ड मिसेस टोल्ड मी टू गेट दिस वाटर एंड नॉट स्टॉप टू फूल अराउंड विथ एनीबडी। शी न्यू यू वर गोइंग टू आस्क मी टू वाइट वॉश, सो शी टोल्ड मी टू गो along and tend to my own business. She said she had tend to the whitewashing. मैं ऐसा नहीं कर सकता मास्टर टॉम। जो ओल्ड मिसेस है, यानी कि घर की जो ओल्ड मालकिन है, उन्होंने मुझे अपना कार्य करने की कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। वो जानती थी कि तुम मुझसे वाइट वॉश के लिए पूछोगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि टेंड टू माई ओन बिजनेस, मुझे अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वह वाइट वॉश कराना चाहती थी। टॉम ओह नेवर माइंड व्हाट शी सैड जिम, दैट्स ओनली हर वे ऑफ टॉकिंग। गिव मी द बकेट, आई विल गॉन ओनली ए मिनट, शी वुड नॉट एवर नो। टॉम कहता है कि उनकी बात पर ध्यान मत दो जिम, ये उनके बात करने का केवल एक तरीका है। मुझे बाल्टी दो। आई विल बी गॉन ओनली ए मिनट, मैं केवल 1 मिनट के लिए जाऊँगा, वो इसे जान भी नहीं पाएंगी। जिम ओह डियर नॉट मास्टर टॉम, ओल्ड मिसेस वुड टीयर द हेड ऑफ मी। टॉम जिम आई विल गिव यू ए मार्बल, आई विल गिव यू ए वाइट एली, वेव्स इट इन फ्रंट जिम्स फेस। तो जो टॉम था वो जिम को लालच देता है कि मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा, मैं तुम्हें एक वाइट एली दूंगा। वाइट एली एक प्रकार का मार्बल होता है, एक स्पेशल काइंड का मार्बल होता है। तो इससे जो जिम का फेस था उस पर
थोड़ी सी खुशी की लहरें दिखने लगी, यानी कि खुशी दिखने लगी जिम। बिगनिंग टू वेवर माई दैट्स इज ए माइटी गे मार्बल, ये एक बहुत ही प्रिटी मार्बल है। आई टेल यू बट आई एम अफ्रेड ओल्ड मिसेस, मैं तुम्हें बताता हूँ लेकिन मैं ओल्ड मिसेस से डरता हूँ। टॉम एंड बिसाइड्स इफ़ यू विल आई विल शो यू माई सोर टो, और इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपना पेनफुल, मतलब उसके जो पैर का टो था उस वो इन्फ्लेम्ड था, वो दिखाऊंगा। नरेटर 1 जिम इज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन इज टू मच फॉर हिम। He puts down his pail, takes the white alley, and bends over the toe with absorbing interest while the bandage is being unwound. जिम एक ऐसा ह्यूमन था जो उसके अट्रैक्शन में आ गया, उसके लालच में आ गया, उससे आकर्षित हो गया। उसने अपनी पेल रख दी और उससे वाइट एली ले लिया, और उसका जो टो था उसको उसने देखा विद एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट वाइल द बैंडेज इज बीइंग अनवाउंड, जबकि बैंडेज जो था वो अनवाउंड था।